ये दोस्तों, आज सुनते एक नई कहानी, घूंघट वाली बहू। एक छोटा परिवार है जिसमें सास ससुर और दो बेटे और उनकी पत्नियां रहती हैं। तभी आवाज आती है, अरे महारानी, ओ महारानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी आंगन में खड़े होकर। रानी यानी छोटी बहू। तभी रानी भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, महारानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम सच में महारानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना, नई बहू से सब मिलने आएंगे। छोटी बहू ने कहा, माफ़ करिए दीदी, नया घर है, नया माहौल है, तो रात में नींद नहीं आई दीदी, जिससे मेरी सुबह जल्दी आँख नहीं खुल पाई। मीना दीदी हंसते हुए बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर सासू माँ आ गई तो बवाल हो जाएगा। छोटी बहू ने घूंघट किया ही था, तभी सासू माँ वहाँ आ गई और तेज आवाज में बोली, चलो या अब यही गप्पे लगाती रहोगी। चलना शुरू ही किया था, तभी माँ जी ने मीना दीदी को रोका और बोली, पता है ना घर के नियम, कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। सासू माँ ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा धीमे बात करना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और उनके सामने बैठना मत, बिना घूंघट के तो बिल्कुल भी नहीं। मीना दीदी बिना कुछ बोले बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। सासू माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, मीना दीदी आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, इन सब चीज़ों को कैसे मानते हो? मीना दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें मान रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप मीना दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई और वहाँ सबसे बातें करने लगी। वहाँ एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि ये कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ इतनी बातें कर रही है। वो आंटी ऐसा क्यों बोली मुझे कुछ समझ नहीं आया। मीना दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। मीना दीदी मुझे वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले गई। 5 महीने यूं ही छोटी छोटी बातों में बीत गए। फिर एक दिन मैं रवि के साथ मार्केट गई। रवि का फ़ोन आया और वो मार्केट से बाहर बात करने चले गए। मार्केट की एक दुकान पर मैं बेधड़क होकर सामान देख रही थी। तभी बगल में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार खांसे, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांस रहे हैं। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बेसहुर लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है ही नहीं इसे। दुकान पर हंगामा देख रवि बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल गई और लंबा घूंघट कर के गाड़ी में बैठ गई। रवि बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे। हम घर पहुँचे ही थे तभी सासू माँ जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी महारानी, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। बड़ों के सामने कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। तभी मीना दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 5 साल हो गए हैं, हम तो घूंघट वाली बहुएं हैं, हम कैसे जानेंगे कौन मामा है कौन चाचा है? चेहरे तो अभी तक देखे नहीं, पहचानेंगे कैसे? माँ जी और जोर से चिल्लाई, देखो कैसे छुरी जैसे जबान चल रही है मीना बहू की। रवि सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट में रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के एक फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वही समाज है जिसने सीता मैया को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी उंगली उठाई गई थी। सामने बैठे ससुर जी और जेठ जी ने भी राहुल की बात को सही बोला। माँ जी थोड़ा देर सोचने के बाद वापस मीना दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। मीना दीदी बोली, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और मीना दीदी को गले लगा लिया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।